क्या आप लोगों ने भी किसी मूवी या फिर किसी वेब सीरीज के अंदर ऐसा देखा है कि एक हैकर बैठा होता है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे वो कुछ देर कुछ टाइप करने बाद में बोल देता है कि मैं सॉफ्टवेयर या फिर इस वेबसाइट के अंदर घुस चुका हूँ और उस वेबसाइट या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी पासवर्ड होते हैं वो सारे के सारे पासवर्ड उस हैकर को मिल जाते हैं। और इस चीज को देख के कभी ना कभी आप लोग जरूर से क्यूरियस रहे होंगे कि कैसे कोई भी हैकर या फिर कोई भी इंसान उस वेबसाइट के अंदर घुस के आपके सारे के सारे पासवर्ड उस तक कैसे पहुंच जाते हैं। तो इसी चीज को हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि एक हैकर कैसे आप लोगों के पासवर्ड्स तक पहुंच पाता है, वो कौन कौन सी टेक्निक लगाता है उस पासवर्ड तक पहुंचने के लिए, और इन्हीं सारी चीजों के ऊपर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है मेक श्योर वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारे पासवर्ड्स होते हैं वो एक्चुअली में डेटाबेस के अंदर स्टोर कैसे होते हैं। तो मान लीजिए अगर आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर साइन अप करने जाते हैं तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं, फिर आप अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं, फिर आप अपना यूजर नेम लिखते हैं और फिर सबसे एंड के अंदर आप अपना पासवर्ड लिखते हैं। अब जब ये सारी चीजें डेटाबेस के अंदर सेव होने जाती हैं तब जो आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस और आपका यूजर नेम है वो तो ऐसा कैसा प्लेन टेक्स्ट के अंदर डेटाबेस के अंदर सेव हो जाता है, बट जो आपका पासवर्ड होता है वो एक हैश्ड पासवर्ड के अंदर डेटाबेस के अंदर सेव होता है। मान लीजिए जैसे कि आप लोगों ने अपना पासवर्ड रखा था 123456, तो ये ऐसा कैसा डेटाबेस के अंदर जाके सेव नहीं होगा। हर कंपनी के पास में अलग अलग हैश्ड एल्गोरिथम्स काम कर रही होती हैं। अब आज की डेट के अंदर हैश्ड एल्गोरिथम्स बहुत सारी है मार्केट के अंदर, लाइक SHA-1, SHA-256, MD5, MD6 और भी बहुत सारी। अब हर कंपनी अलग अलग हैश्ड एल्गोरिथम को यूज करती है जिससे कि जो आपका प्लेन टेक्स्ट का जो पासवर्ड होता है जिससे कि 123456 इसको एक दूसरी टेक्स्ट के अंदर वहाँ पे डेटाबेस के अंदर स्टोर कराते हैं, जिससे कि मान लीजिए अगर कभी डेटा ब्रीच होता भी है और वो हैकर उस पासवर्ड तक पहुंच भी जाता है तो भी उसके पास में वो हैश्ड पासवर्ड मिलेगा, ना कि उसको वहाँ पे आपका एक्चुअल पासवर्ड मिलेगा। जिससे कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन उस हैकर तक चली भी जाती है तो उसके बाकी की तो सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, बट जो आपका एक्चुअल पासवर्ड होता है वो उस तक कभी भी नहीं जाएगा। और इसीलिए आज की डेट में हर बड़ी कंपनी एक हैश्ड एल्गोरिथम को यूज करती है आपके पासवर्ड को अपनी डेटाबेस के अंदर स्टोर कराने के लिए। अब मान लेते हैं कि आप लोग वो जो भी कंपनी के अंदर आप लोगों ने साइन अप कर रखा है उसका डेटा ब्रीच हो जाता है, बिकॉज आज की डेट में गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ तक कि डोमिनोज तक का भी डेटा ब्रीच हो चुका है। और ये मान लेते हैं कि वहाँ का डेटा ब्रीच हो जाता है और एक हैकर के पास में आपका हैश्ड पासवर्ड पहुँच जाता है। अब उस हैश्ड पासवर्ड से आपका ओरिजिनल पासवर्ड निकालने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि एक हैकर यूज करता है। और उनमें से जो सबसे पहली टेक्निक होती है वो होती है रेनबो टेबल्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो ये आपका जो हैश पासवर्ड है वो उसको ले लेता है और वो फिर डेटाबेस के अंदर चेक कर रहा होता है कि पहले जो डेटा ब्रीचेस हो रखे हैं उनके अंदर कहीं पे ये हैश्ड पासवर्ड है या नहीं, और फिर वो आपका वाला हैश पासवर्ड को उन सारी टेबल्स के अंदर मैच कराता है और जहाँ पे भी वो हैश पासवर्ड मिल जाता है वहाँ से उसको पता चल जाता है कि हाँ ये भी वही वाला पासवर्ड है और वहाँ से उसको आपका पासवर्ड मिल जाता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज टेक्निक है और हैकर्स के मामले में सबसे ज़्यादा ईजी टेक्निक होती है आपका पासवर्ड को हैश्ड पासवर्ड से वापस से रियल पासवर्ड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। अब इसीलिए कंपनीज एडवाइस करती है कि आप अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में रखें ताकि वो उन पासवर्ड का जो हैश्ड एल्गोरिथम्स के थ्रू जो नया पासवर्ड बना है वो उन लोगों को कभी भी रेनबो टेबल्स के अंदर मिले ही ना। अब मान लेते हैं कि रेनबो टेबल्स के अंदर उनका आपका पासवर्ड नहीं मिलता है तो वो अपने दूसरे टेक्निक को यूज करते हैं और उसका नाम होता है डिक्शनरी अटैक। अब डिक्शनरी अटैक के अंदर क्या करते हैं वो कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी कॉमनली यूज पासवर्ड्स होते हैं उन सबका वो एक हैश्ड एल्गोरिथम के थ्रू पासवर्ड बना लेते हैं और फिर जो आपका हैश्ड एल्गोरिथम वाला पासवर्ड है उनको सारी की सारे उस नए डिक्शनरी अटैक वाले हैश्ड एल्गोरिथम के पासवर्ड के साथ में कंपेयर कराते हैं और जहाँ पे भी वो पासवर्ड मैच हो जाता है वहाँ से उनका आप लोगों का पासवर्ड मिल जाता है। और इसलिए कंपनीज एडवाइस करती हैं कि आप अपना पासवर्ड स्ट्रांग भी रखें, और साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज ये भी कहती है कि हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग अपना अलग अलग पासवर्ड रखें जिससे कि आप लोगों का पासवर्ड कहीं पे भी सेम ना हो और इससे कि हैकर को कभी भी आप लोगों का पासवर्ड ना मिले। अब मान लेते हैं कि इन दोनों ही टेक्निक से हैकर को आपका पासवर्ड नहीं मिलता है तो उसके बाद में आ जाता है थर्ड तरीका और उसका नाम होता है ब्रूट फोर्स अटैक। अब ब्रूट फोर्स अटैक के अंदर क्या होता है कि वो सारे के सारे अल्फाबेट, न्यूमेरिक और स्पेशल कीज का कॉम्बिनेशन बनाता है और उसको बार बार आपके पासवर्ड के ऊपर ट्राई कराता है और जहाँ पे भी वो आप लोगों के पासवर्ड तक पहुँच जाता है वहाँ पे उसको आपका पासवर्ड मिल जाता है। अब ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और ये जो टाइम होता है ये बिलियंस ऑफ ईयर्स तक भी चला जाता है एक बहुत ही अच्छे खासे पासवर्ड के लिए। और इसलिए आज की डेट में हर एक वेबसाइट ये एडवाइस करती है कि आप लोगों का पासवर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए
ताकि ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू भी कोई भी हैकर आप लोगों के पासवर्ड तक ना पहुंच पाए। अब ये तीनों टेक्निक्स तो हैकर्स लगाते ही हैं अपने पासवर्ड को, आप यानी कि आपके पासवर्ड को गेट करने के लिए, बट जो भी कंपनीज होती है उनके भी कोई साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं वहाँ पे, जो कि ये पूरी कोशिश करते हैं कि उनका डाटा ब्रीच ना हो और उनकी सिस्टम के ऊपर जो भी पासवर्ड्स आए हैं वो किसी भी हैकर के पास में ना जाएं। और उसके लिए वो एक बहुत ही कॉमनली यूज टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है सॉल्टिंग। अब जैसे कि हम लोग खाने के अंदर नमक मिला देते हैं स्वाद अनुसार ताकि उसका स्वाद बढ़ जाए, वैसे ही जो साइबर सिक्योरिटी एजेंट्स होते हैं या फिर जो इंजीनियर्स होते हैं वो आपके पासवर्ड्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट्स या फिर नंबर्स जोड़ देते हैं, जिससे कि जो आपका पासवर्ड है उसकी जो वो स्ट्रेंथ होती है, जो उसका आपका जो पासवर्ड है उसकी जो स्ट्रांगनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाए। जैसे कि आप मान लेते हैं कि आप लोगों का पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब 1 2 3 के बाद में वो ABCD डाल देंगे, फिर 4 5 6 के बाद में EFG डाल देंगे और ऐसे वो बीच बीच में अपने कीवर्ड्स का एंटर कर देंगे, जिससे कि जब भी वो पासवर्ड डेटाबेस के अंदर सेव हो तो आप एक जो नया हैश एल्गोरिदम के थ्रू क्रिएट हो जिसके बीच में वो सॉल्टिंग वाला कीवर्ड्स भी मैच्ड रहे, जिससे कि कभी भी हैकर को आपका पासवर्ड भी मिलता है तो उसको वो बीच में सॉल्टेड कीवर्ड्स भी मिलेंगे, जिससे कि उसको कभी भी आपको लोगों का ओरिजिनल पासवर्ड नहीं मिलेगा। और ये काम करते हैं साइबर सिक्योरिटी के इंजीनियर्स, और ये हर एक कंपनी का अलग अलग सॉल्टेड पासवर्ड्स के कीवर्ड्स होते हैं और ये कभी भी कहीं पर भी सेम नहीं होते हैं, और इसके थ्रू भी आप लोगों का पासवर्ड काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहता है। अब इन सब के बाद में एडवाइस यही होती है कि आप लोगों का जो पासवर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट, स्पेशल कीवर्ड्स और न्यूमेरिक्स ये तीनों के तीनों एंटर्ड होने चाहिए। और इसके बाद में भी अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो साइबर सिक्योरिटी एजेंट्स बैठे ही हैं, वो आप लोगों के पासवर्ड के अंदर सॉल्टिंग को ऐड करते हैं ताकि कोई भी हैकर आप लोगों के पासवर्ड तक ना पहुँच पाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू समझ में आ गया होगा कि हैकर्स आप लोगों के पासवर्ड तक कैसे पहुँचते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लिए वंदे मातरम।